नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार, मेरी पार्टी अपना दल, आप जानते हैं लंबे समय से हम एनडीए के घटक हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक नहीं पांच चुनाव एनडीए के घटक के रूप में लड़े हैं। और मुझे बड़ी खुशी है आपके बीच में कहते हुए कि 2 विधानसभा के चुनाव और 3 लोकसभा के चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने हर चुनाव में एनडीए गठबंधन को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। और आज मैं यहाँ पर आप सबके बीच बिहार की धरती पर पटना में मैं अपने एनडीए के साथी दलों के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आई हूँ। और वैसे तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले ये कहूँगी कि मैं लंबे समय के बाद आई, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ आती नहीं हूँ, बहुत लंबे समय के बाद आई। और मैं एयरपोर्ट पे उतरी तो मैंने देखा कि भाई वाकई पटना तो बदला बदला नजर आ रहा है। इतना शानदार एयरपोर्ट बन गया। मरीन ड्राइव से होते हम होटल मौर्या पहुँचे, आपके बीच में आए, थोड़ी बहुत जानकारी की लोगों से तो पता चला कई फ्लाईओवर्स बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं। तो बहुत सारा विकास तो पहला कदम रखते ही यहाँ पर महसूस हुआ। मुझे खुशी हुई कि बिहार बदलाव की राह पर आगे बढ़ा है। और अभी हम सभी जानते हैं कि पहले चरण की पोलिंग यहाँ खत्म हुई और बिहार की जनता को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने रिकॉर्ड मतदान किया। मतलब यहाँ की जनता ने अपना पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार 65% के लगभग मतदान हुआ है, जो बहुत ही शानदार। और हम मानते हैं कि एनडीए गठबंधन के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये हमारी एनडीए गठबंधन की जो सरकार यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चली, जिसका हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का लगातार सहयोग रहा और डबल इंजन की सरकार ने जिस गति से यहाँ पर काम किया, तो ये जो बिहार का मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है और बड़ी संख्या में जो फर्स्ट फेज की पोलिंग में बिहार के मतदाता बड़ी लाइनों में हमें दिखे और 65% मतदान हुआ। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार फिर 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो बिहार का जागरूक मतदाता यहाँ पर एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। और ऐसा मैं पूरे विश्वास से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिहार की जनता जब चुनाव में वोट डालने जाती है तो एक तरफ उसके सामने होता है 90 से 2005 का दौर और दूसरी तरफ होता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 20 साल का दौर। और हमारी सरकार ने एक और बेहतरीन शानदार काम किया है जो नारी के प्रति हमारी सोच को दर्शाता है कि हमारे बिहार की बेटी, बिहार की नारी शक्ति अपने पैरों पर खड़ी हो, स्वावलंबी हो। इसके लिए 10,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है एज सीड मनी। और जो भी हमारी महिला अपना कोई कारोबार करना चाहिए, कोई छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहती है, उसके लिए 2 लाख रुपए की प्रावधान हमारी सरकार ने किए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बिहार के राज्य में हमारी जो देश की नारी शक्ति है, आधी आबादी है, मैं स्वयं एक महिला हूं और मैं सभी बहनों से यही अपील करूंगी कि इस किस्म की मानसिकता कि एक महिला प्रत्याशी को हम चुनाव के समय गुंडागर्दी का नजारा दिखाएंगे, इस किस्म की मानसिकता को अगर कोई बिहार से जड़ से मिटाने का काम कर सकता है तो बिहार की महिलाएं कर सकती हैं। और हमें वैसे तो पूरा विश्वास है कि हमारी महिलाओं की जो लंबी कतारें हमें पोलिंग बूथ पर दिखाई पड़ रही थी, ये हमारी बहनें हैं जो भरपूर जमकर एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट दे रही हैं। बिहार में मैंने पहले भी आपसे कहा कि बदलाव की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर देखने को मिली है। इतने वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो मेरे अपने मंत्रालय से बना, दरभंगा में, पटना में, गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हुआ, बहुत सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे। और याद करिए वो समय जब कहा जाता कि गांव तक सड़क नहीं बनाई जाएगी क्योंकि पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी, ऐसे कुतर्क दिए जाते थे। यहाँ 31,000 से अधिक गांव हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संपर्क मार्ग से जोड़ा गया है। बिहार के लोग
बिजली के लिए तरसते थे, आज बिहार में 24 घंटे बिजली है। तो चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, और अब इंटरनेट 38,000 किलोमीटर तक का ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर 8,500 गांव में हमने इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई है। बहुत सारी नई रेलवे लाइंस बनी है, वंदे भारत, अमृत भारत, ऐसे नए हमारे जो ट्रेन्स हैं कनेक्टिविटी की दृष्टि से बिहार की जनता को मिली हैं। बहुत सारे रेलवे स्टेशंस का उच्चीकरण हुआ है। तो एक नए युग में बिहार पहुंचा है। हम बिहार के इस विस्तार को लगातार और तेज रफ्तार देना चाहते हैं, और इसीलिए युवाओं के लिए भी हमारे जो एनडीए गठबंधन है उसने अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ रोजगार सृजन की घोषणा की है, जिसमें स्वरोजगार, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी सब कुछ शामिल है। और बिहार के युवाओं को मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ कि आपको किसी भी प्रकार के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। आपसे बहुत सारे लुभावने वादे किए जा रहे हैं आपको भ्रमित करने के लिए कि 2.5 करोड़ परिवारों में सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितने बड़े धनराशि की आवश्यकता है उसका प्रबंध आज बिहार के शासन के पास नहीं है। लेकिन जो वादा हमारी एनडीए सरकार का और एनडीए गठबंधन का जो वादा होता है वो पूरा होने वाला होता है, 100% होता है। हमारा घोषणा पत्र संकल्प पत्र होता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जहां भी एनडीए की सरकार है वहां हमने जो भी वादे किए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो एक एक वादा धरातल पर उतरा है। जो कहा वो किया, ये एनडीए की पहचान है। सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास, निरंतर विकास, तेज विकास, हाई विकास, ये हमारे एनडीए गठबंधन की पहचान है। आज हम जो भी वादा बिहार की जनता से कर रहे हैं वो सारे वादे पूरे होंगे, चाहे एमएसएमई की स्थापना को लेकर हो, चाहे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर हो, डिफेंस कॉरिडोर बनाने को लेकर हो। बिहार की जनता जानती है कि हमारे एनडीए गठबंधन के साथी जो भी वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और इसलिए मैं सभी हमारे बिहार के जागरूक मतदाता भाइयों को पहले चरण में एनडीए को मजबूत करने के लिए धन्यवाद देती हूं, उनको बधाई देती हूं और उनसे यही आग्रह करती हूं कि दूसरे